भाभी जी। अरे ओ भाभी जी, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आखिर में मेरी विदाई करोगी कि नहीं करोगी? बुला तो लिया। मैं आई ही बेकार में सचमुच में तो। भला बताओ, इस घर की ननंद हूँ, बुआ हूँ, लेकिन कोई वैल्यू ही नहीं है। कम से कम जिस इज्जत से बुलाया है उसी इज्जत से मुझे विदाई करे। नहीं भला मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे कि मायके गई थी ऐसे हाथ हिलाते हुए चली आई? यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इससे अच्छा तो मैं आई ही ना होती। अब जाऊंगी तो यही मेरे ससुराल वाले कहेंगे क्या लेकर के आई, क्या लेकर के आई, बर्थडे में गई थी। अरे दीदी रुक जाइए, आपके लिए साड़ी मंगाए थे, इसलिए सोच रहे थे साड़ी आ जाए मार्केट से तो फिर आपकी विदाई करें। लीजिए आपकी साड़ी आ गई है, अब आप अपने घर जा सकती हैं। अच्छा जी भाभी, आपको पूरे मार्केट में यही साड़ी मिली थी 200 रुपये की? अरे दीदी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? 200 की नहीं है, 1000 की साड़ी है, देखिए तो कैसे नग से जड़ी हुई है। भाभी जी तुम भी सुन लो, ये साड़ी तो मैं नहीं ले जाऊंगी, मेरे को ऐसी साड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे जब मार्केट से मंगवा रही थी कम से कम मुझसे एक बार पूछ तो लिया होता कि हाँ दीदी कैसी साड़ी पहनोगी। ऐसी साड़ी तो जो लोग मांगने आते हैं वैसे लोग पहने रहते हैं। बुलाने को तो बुला लिया बड़े अच्छे से कि हाँ दीदी जी आइए, आपकी खातिरदारी अच्छी होगी, यही खातिरदारी मेरी हो रही है यहाँ पर। अरे कम से कम ऐसा करो मेरे ससुराल वाले तो कुछ ना सोचें। पर दीदी इस साड़ी में खराबी ही क्या है, कितनी अच्छी तो दिख रही है। तुम ऐसा करो भाभी, ये साड़ी अच्छी है ना, ले जा करके अपने मायके में अपनी मम्मी को, बहन को, दीदी को, जिसको देना होगा दे देना, नानी मौसी को। लेकिन ये साड़ी मैं तो नहीं पहनूंगी, समझी कि नहीं? तुमको पता है मैं क्या लेकर के आई थी भतीजी के लिए? चैन लेकर के आई थी, चैन चांदी का। अरे भाभी चांदी का था तो क्या हुआ, इतना मोटा तो था, ऐसी साड़ी फटी पुरानी तो नहीं थी। पता है कितना मोटा था। अरे तो हमारे भी जो है वो दे रहे हैं, 1000 रुपए की साड़ी हमने मंगवाई है आपके लिए, ले लीजिए। एक बात बताए बड़ी भाभी आपसे, छोटी भाभी की लड़की का बर्थडे था, उनको ही ले जा करके ये साड़ी दे दो और बोल देना दीदी ने नहीं लिया। आखिर में भतीजी के लिए हम भी चैन लेकर के आए हैं, तो फिर क्या हमें यही 200 रुपये वाली साड़ी दे रही हैं? हे भगवान, भतीजी की बर्थडे पार्टी में आई थी कि साड़ी लेने आई थी? इनका सबका बस चले तो फिर पूरा घर ही लूट लें। भला बताओ, सही बात है, कहते हैं जब भर मम्मी पापा का राज रहता है ना तब तक ही बेटियां आए तो ही ठीक रहता है। अगर भाभीियों के रहने पर आती है ना तो फिर यही हाल होता है जो मेरा हो रहा है। नहीं तो क्या मैं चैन लेकर के आई हूँ? दोनों भाभी का फर्ज नहीं बनता है कि हाँ 5-5 हजार रुपए वाली साड़ी लेकर मुझे दें? चलो अब तो दीदी जी के लिए भी सामान ले लिया, साड़ी वगैरह, अब हमें सारे कामों से फुर्सत मिल गई। छोटी का बर्थडे भी मना लिया और दीदी जी के लिए भी साड़ी की व्यवस्था कर दी। अब इतने इतने पैसे आए कहाँ से? हम तो कह रहे छोटा मोटा बर्थडे कर लेते हैं, लेकिन कोई माना ही नहीं। अरे छोटी अभी तुझे फुर्सत नहीं मिली है, ले पकड़ अपनी साड़ी। अरे दीदी क्या हुआ? हम तो ये साड़ी दीदी जी को देने के लिए दिए थे आपको। अरे छोटी, तेरी ननंद रानी को साड़ी नहीं चाहिए, बोल रही है 200 रुपये की साड़ी है। अरे दीदी 200 रुपए की नहीं है, 1000 रुपए की साड़ी है, बिल बना है, कहो तो बिल दिखा दे ननंद रानी को। अरे वो नकचढ़ी ननंद रानी ना मानेगी नहीं, चाहे उसे बिल दिखाओ चाहे जो करो, वो जितने की जानती है उतना ही बोलेगी। पर दीदी उसे फिर और कैसी साड़ी चाहिए? 1000 की तो हम लाए हैं, अब इतने पैसे तो है नहीं कि हाँ हम उनके लिए 10-10 हजार की साड़ी ला करके रख दें। अरे देख रही हैं ऐसे ही खर्चा हुआ है बर्थडे में, और क्या चाहिए अब उन्हें? मैं तो कहती हूँ उसे साड़ी चाहिए ही नहीं, उसने चांदी का चैन दिया है, उसके बदले सोने का चैन चाहती है, इसीलिए तो आई है, इसीलिए तो चांदी का चैन लेकर के आई है ताकि तुम उसे सोने का चैन दो। सोने का चैन? तुम भी जिज्जी क्या बोलती हो? अरे भला बताओ, अगर मान लो बुआ है आई थी और छोटी के लिए पतली पतली चांदी की चैन ले ही आई हैं, तो क्या इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हाँ हम भी उन्हें देंगे, और वो भी सोने का चैन बदले में लेने के लिए ही आई है क्या? और क्या, तभी तो ये नहीं ले रही हैं, नहीं तो शौक से ले लेती, इतनी अच्छी साड़ी थी। भला बताओ हम लोग कितने अच्छे से कितने अरमानों से मंगवाए थे और बोल रही हैं 200 रुपए की साड़ी। अरे चलो जीजी चलो देखते हैं कि हाँ इसीलिए मेरी बच्ची को दी है चांदी की चैन। अगर इसीलिए दी हो ना तो फिर अपनी चैन ले जाएं, मुझे नहीं चाहिए उनकी चैन। लेकिन हमारे अंदर जो है ना, इतना हमारे यहाँ पैसा नहीं है कि हम उनके लिए सोने का चैन खरीद कर उन्हें देंगे। हाँ हाँ चलो देखो अभी क्या कहती हैं। अभी उनका मुंह ना
देखो कैसा बन जाता है। अब चाहे मुंह बने चाहे जो हो, जो हमारे हैं सो दे रहे हैं। अब इतने पैसे तो है नहीं कि उन्हें जो है कि सोने का हार हम ला करके दे देंगे। इतनी अच्छी साड़ी मैंने मंगवाई थी कि हाँ दीदी को दे देंगे, दीदी को दे देंगे, लेकिन दीदी तो जो है कि उनका फैशन ही बढ़ा चला जा रहा है। अरे जिस हैसियत से आई हैं बुआ की हैसियत से, वैसे ही बुआ की तरह जो कुछ पाएं और अपने ससुराल जाएं। इतनी दूर तो किसी तरह चढ़ाएं। अब मायके में ना, अब मायके में किसी भी ननद की वैल्यू नहीं है। क्यों चंपा दीदी, तुम भी इतने दिन से आई हो अपने मायके, तुम भी नहीं गई अपने घर? अरे नहीं, मैं कहाँ गई। अब मेरी मम्मी जी रोक ली थी तो फिर हम भी रुक गए। अब तुम्हारी मम्मी जी रोक ली थी तो फिर तुम ये काम कर रही हो, काम करने के लिए रोकी थी क्या? अब भाई देखो, अब चाहे मायके में रहें, चाहे ससुराल में रहें, चाहे किसी रिश्तेदारी में रहें, अगर खाएंगे तो काम तो करना पड़ेगा। एक दिन की 2 दिन की बात दूसरी है, और अगर हम महीने भर रह रहे हैं तो फिर भाई काम अगर नहीं करेंगे ना तो सबके ऊपर भारी पड़ जाएंगे, इसलिए हम तो काम करते हैं। देखो चंपा दीदी, ये हमारा मायका है, और अगर भाभी लोग आ जा रही हैं तो फिर हम क्यों काम करें? अगर भाभी लोग ना हो तो फिर हम काम करें? अब जब भाभी हैं तो फिर हम लोग घर का काम आखिर करें तो करें क्यों? आप ही बताओ। हमारी जो छोटी भाभी हैं उनकी बिटिया का बर्थडे था, अब हमें बुलाया, हम उनकी बिटिया के लिए चैन लेकर के आए थे, चैन, और बदले में हम जा रहे हैं तो हमें 200 रुपये की साड़ी दे रही हैं। ऐसी साड़ी तो हम कभी पहनते भी नहीं है जैसी साड़ी दे रही थी। अरे तो भाई ये भी तो गलत कर रही हैं। अब उन्हें कम से कम 1000-1200 की साड़ी जरूर ही देनी चाहिए थी। अब आजकल 200 रुपये की साड़ी पहनता कौन है? वही तो चंपा दीदी, अब हम कह दिए तो दोनों भाभी गुस्सा हो गई। अरे हमें अपने घर जाना है, हमारे ससुराल में सब लोग इंतजार कर रहे होंगे, तो कम से कम ऐसी साड़ी दें कि हमारे ससुराल वाले कहें तो ना कि हाँ क्या लेकर के आई हो। आखिरकार चंपा दीदी तुम ही बताओ, हम अकेले हैं, इन दोनों भाभी लोगों को तो ना एक एक चैन मेरे लिए बनवा लेनी चाहिए थी। क्यों छोटी, ये बताओ इस साड़ी में क्या खराबी है जो तुम्हें नहीं पसंद आई? अरे वाह, साड़ी तो बहुत मस्त है, कहाँ से मंगवाई भाभी? ऐसी साड़ी मुझे भी चाहिए। तुझे तो मस्त लगी चंपा, लेकिन देख ले तेरी छोटी बहन जो है उसे ये साड़ी पसंद ही नहीं आई, बोल रही है 200 रुपए की है, 1000 की साड़ी है। भाभी मुझे ये साड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल पोछा जैसी है, मैं ऐसी साड़ी नहीं पहनती हूँ, समझी कि नहीं? पर दीदी हम तो इसे अच्छा जानकर मंगाए थे कि हाँ हमारी नंद रानी को पसंद आएंगी, वो पहनेगी अच्छे से, लेकिन अब हमें क्या पता कि आपको ये 200 रुपए की साड़ी लगेगी। भाभी आपको पता है, मैंने आपकी लड़की को चैन दिया है, चैन, और उस चैन के बदले में आप हमें ये दे रही हैं। आपसे उम्मीद मुझे नहीं थी, मुझे पता होता कि आप ऐसी साड़ी हमें देंगी ना तो फिर हम भी ऐसे ही कोई कपड़े लेकर के टी शर्ट वगैरह आ जाते। अरे छोटी, इसे साड़ी नहीं चाहिए, साड़ी, इसके लिए सोने का चैन लेना पड़ेगा, वही ये बोल रही है बार बार। देखो बड़ी भाभी, हम जानते हैं तुम कितनी चालाक हो, कैसे मुझे ताना मारती हो। मैंने कहा क्या कि हमें चैन चाहिए, बड़ी चली हो। अब वही तो बार बार कह रही हो कि हाँ चैन लेकर के आई थी, चैन लेकर के आई थी। अरे तुम्हारी भतीजी है, चैन लेकर के आ गई तो क्या हुआ? वो भी चांदी का चैन लेकर के आई हो, पतला पतला, ये तो है नहीं कि तुम सोने का चैन लेकर के आई हो। अब चैन तो चैन, चाहे सोने का चैन चाहे चांदी का चैन, चैन तो लेकर के आई ही। तो फिर इसका मतलब ये तुम्हें नहीं चाहिए। देखो दीदी, अब जो हमारे हैं सो दे रहे हैं, यही ले लो तो फिर अच्छा रहेगा। नहीं भाई, अब आपको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। देखो छोटी, तुम्हें समझा रही हूँ, समझ जाओगी तो फिर ठीक है, जो कुछ मिल रहा है ले लो, नहीं ये भाभी लोग ना फिर पूछने वाली भी नहीं है, इसलिए जो कुछ उठाकर दे दिया करें सो ले लिया करो। क्योंकि अब जो सोच रही हो मम्मी पापा का राज आएगा ना, मम्मी पापा का राज आने वाला नहीं है। अब भाभी लोगों से मिलजुल कर रहोगी तभी अच्छा है, इसलिए मैं तो आती हूँ, सारे काम करती हूँ और भाभी से अपने मिलकर रहती हूँ, और भाभी भी मेरी भाई जो कुछ देती हैं हम ले जाते हैं, और फिर समस्याएं भी देखी जाती हैं। अब भाभी लोगों के यहाँ अगर इतना अधिक धन होता ही तो फिर जरूर तुम्हें देती। सॉरी छोटी भाभी, सॉरी बड़ी भाभी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। अब हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। अब आप जो कुछ भी हमें दे देंगी हम ले लेंगे, कोई नखरे नहीं करेंगे। अरे दीदी, इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है? अब हम तो भाई आपसे कह रहे थे कि हाँ हमारे यहाँ जो कुछ है सो हम दे रहे हैं, जो देने की हमारी हैसियत है। अब इतने पैसे हैं नहीं कि हाँ हम आपके लिए जो चाहती हैं आप वो ले देंगे। कोई बात नहीं भाभी, हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप जो दे रही हैं हमें यही साड़ी पसंद है, आप हमें यही दे दीजिए। चलो कम से कम किसी की बात तो समझ आई दीदी को।
बहन को ना बहन ही समझा सकती है, भाभी तो कभी भी नहीं समझा सकती है, चाहे जो हो जाए। चलो अब ये हुई बात अच्छी वाली। अब तुम अपने शौक से ससुराल जाओ और शौक से आओ, भाभी लोगों से मिल कर रहो, अच्छे से सब लोग बोलो, तभी घर वाले भी खुश, मायके वाले भी खुश, ससुराल वाले भी खुश। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोग देख रही हैं मेरी नखरे वाली ननंद रानी को, कैसे नखरे हैं इसके। अब हमारे यहाँ भाई जो था सो हम मंगाए थे दीदी के लिए भी एक साड़ी, लेकिन अब दीदी जी को साड़ी बिल्कुल पसंद ही नहीं आई। बहन लोग, आप लोगों को साड़ी कैसी लग रही है? अब मेहंदी कलर की है। बाकी बहन दीदी लोग, हमने तो भाई अपने हिसाब से अच्छी ही साड़ी खरीदी थी। अब दीदी जी का मन कुछ और ही था। अब चांदी का चैन लेकर के आई थी तो सोच रही थी कि हम इन्हें सोने का चैन दें, तो सोने का चैन 2 पैसे का तो मिलता नहीं है कि लेकर के दे देंगे। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, लेकिन अब गांव की एक लोग दीदी थी, वो भी ननंद ही है। अब उन्होंने समझाया तो फिर समझ गई, और हमारा समझाया तो इनके समझ में कभी भी नहीं आता। इन्हें यही लगता कि हाँ हमें पागल बना रही हैं भाभी लोग। चलो कम से कम किसी के समझाने पर तो समझी। अच्छा तो हाँ बहन दीदी लोग, अगर आप लोगों की ननंद रानी ऐसी हो तो फिर कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।